हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसे 5 रूल बताने वाला हूँ। अभी आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपको कॉल नहीं आती है, रिक्रूटर कॉल नहीं करता है, एचआर कॉल नहीं करता है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई अगर आप जब भी कहीं रिज्यूम भेजते हैं तो एचआर पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आपको तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा मेल रीड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जीमेल में या आउटलुक में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको पता चले। तो क्या कॉमनली मिस्टेक होती हैं फॉर जॉब सर्च में कि आपको कॉल नहीं आती है और एचआर के पास तक आपका मेल गया या नहीं गया। तो जो मेरे एनालिसिस है, मैं उसके बेस पे आपको कुछ टर्म बताने वाला हूँ जो आपको आपकी जॉब सर्च में काफ़ी हेल्प करेगा, और हो सकता कॉल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और हो सके तो अपनों दोस्तों को, जो भी फ्रेंड हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये रूल आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। मैंने अभी थोड़ा सा जॉब सर्च करना बंद कर दिया है, लेकिन मैंने बहुत अपने करियर में जॉब सर्च की है, और उससे जो मेरा एनालिसिस निकला है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आखिर क्या होता है कि जब हम जॉब अप्लाई करते हैं और एचआर आपको कॉल नहीं करती है, तो आदमी डिसपॉइंटेड होता है, और अलग अलग तरीके के लोग रीज़न देते हैं कि एचआर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एचआर के पास एक दिन में हज़ारों ईमेल आते हैं, हज़ारों। अगर वो एक जॉब पोस्ट करता है, आप नौकरी पे जाइए, आप किसी भी जॉब पोर्टल पे चले जाइए या चाहे लिंक्डइन पे चले जाइए, तो वहाँ पे देखोगे 100 प्लस एक घंटे में हो जाते हैं। अब एक घंटे के अंदर एचआर को 100 ईमेल रीड करना, वो भी तो एचआर है, ह्यूमन है, कोई मशीन थोड़ी है, उसको भी रीड करना होता है, तो टाइम तो नंबर लगेगा ही। वन लेकिन आप लोग क्या क्या है? मिस्टेक करते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपके आप ईमेल लोग आईडी में या मैं या जो अगर भी है, आपके ईमेल मिस्टेक क्या आईडी करते में हैं, तो वो कोई भी मिस्टेक मैं न्यूमेरिक इस वीडियो या में बताने नंबर वाला होता हूँ है आप सभी को। और तो ये वीडियो जीमेल और काफ़ी आउटलुक में आपका मेल अगर आपको लगता है ऑटोमेटिकली कि अच्छा है, स्पैम में यूज़फुल है, चला तो आप अपने जाएगा। लोग क्या दोस्तों के करते साथ भी हैं, शेयर मैंने कई कीजिए। सारे और ईमेल मेरे पास भी आते हैं जो जॉब कॉमन के लिए। मिस्टेक होती है मैं मैं वो रेफरल की बताने जॉब वाला पोस्ट हूँ। करता हूँ नॉर्मल तो स्किल की तो डेट ऑफ अलग बर्थ चीज़ें हो डाल गई है। देते हैं, तो सिटी का ये कोड वीडियो डाल आपको देते काफ़ी हैं, हद तक बर्थ जॉब सर्च करने में डेट हेल्प डाल करेगा, देते जो हैं। तो मैं 100% ईमेल बोल आईडी सकता में हूँ। सबसे पहला तो रूल नंबर है कि यहाँ पे आपके 5 रूल ईमेल हैं, तो आईडी में कोई भी लेट्स कम नंबर टू द नहीं होना रूल चाहिए। नंबर 1। मैंने कई सारे ईमेल देखे हैं, बड़े बड़े मतलब एक्सपीरियंस लोगों के भी, उनको पता ही नहीं होता है। उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है पुरानी चली आ रही है, वही ईमेल आज तक रखी है, और फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं आ रही है। तो जीमेल और आउटलुक में जहाँ पे भी, अगर आपके पास भी जीमेल होगा, आप भी देखेंगे उसमें जाके स्पैम में, तो इन सब का एक एल्गो है, तो वो ऑटोमेटिकली आप भी अपने ईमेल में जाके देखिएगा, या जो भी ईमेल आप यूज़ करते हैं, तो 80% या 90% स्पैम में वही ईमेल आते हैं जिनमें नंबर होता है। इसमें कोई लेकिन लोगों को पता नहीं है कि नंबर रखना है या नहीं रखना है, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मेरे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं जब मैं रेफरल का जॉब पोस्ट करता हूँ, उसमें लोग अपने डेट ऑफ बर्थ तो कॉमनली लोग डाल ही देते हैं बिना सोचे समझे। तो ईमेल आईडी में नंबर नहीं रखना है। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1। आप कुछ भी सिटी को घुमा के, जो भी आपका आप मतलब जो भी करें, रूल नंबर 2, आप जैसे ही जॉब देखते हैं बस सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपका स्किल कितना मैच कर रहा है, क्या जेडी है। जेडी तो 80% लोग पढ़ते ही नहीं है प्रॉपरली, पूरा जेडी एंड टू एंड। बस वो आते हैं, उन्होंने देखा कि जॉब का बस सिर्फ मेन स्किल मिल रहा है। अरे मेन स्किल मिलने से जॉब नहीं होती है भाई, पूरा जेडी पढ़ो और उसके बाद जॉब अप्लाई करो। लोग देखते हैं कि, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जावा डेवलपर। तो जावा डेवलपर जब पोस्ट होता है तो एचआर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट लाइन डालता है, उसके अंदर जो जेडी होता है तो उसके अंदर AWS होता है और
कई सारे स्किल हो सकते हैं। मैं जावा का नहीं हूँ, डॉट नेट में मैं बताता हूँ। जैसे जैसे डॉट नेट डेवलपर, तो डॉट नेट के साथ उसने एजूर मांगा है। एजूर का एक्सपीरियंस लिखा होगा जेडी में, लेकिन लोग देखेंगे बस सिर्फ डॉट नेट डेवलपर है और वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई कर दी है। बल्कि वो तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया ना, मतलब जैसे सब्जेक्ट लाइन पर उसका जेडी होता है, तो आप लोग जेडी पढ़ते ही नहीं है। आपको तो बस सिर्फ आंख बंद की, डॉट नेट डेवलपर दिखा, अप्लाई कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप भले दिन भर में चार, लोग क्या करते हैं कि दिन भर में 50 जगह रिज्यूम भेजते हैं जो जॉब सीकर होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं रिज्यूम भेज दूंगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने भी मिस्टेक की है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे जॉब नहीं लगती है, वो तुक्के में एक आध लग जाए तो बात अलग है। जॉब लगने के लिए आपको पूरा जेडी पढ़ो अगर टाइम है, और अपने और जेडी से जो भी आपको आता है उससे मिलती जुलती जॉब अप्लाई करो। अगर उसने एजूर लिखा है तो एजूर ही चाहिए। उसके अलावा भी कई सारी जॉब होती हैं मार्केट में जहाँ पे सिर्फ डॉट नेट डेवलपर के साथ सी शार्प, ASP डॉट नेट, MVC भी होगा, तो सिर्फ वही जॉब अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि उसने एजूर मांगा है और SQL सर्वर मांगा है, आपको SQL सर्वर आता नहीं है, बस सिर्फ बेसिक आता है, तो उस जॉब पे बिल्कुल ही अप्लाई मत करो। आप अपने रिलेवेंट जॉब ही सर्च करो और उसी पर अप्लाई करो। आपको 100। थर्ड कॉमन मिस्टेक, आपके पास एक कवर लेटर होता है जो पैराग्राफ में लिखा होता है, और वही पैराग्राफ आप चिपकाते रहते हैं। कॉपी पेस्ट किया, भेज दिया। HR के पास पता नहीं कितने मेल आते हैं रिक्रूटर के पास। अगर वो ऐसे पैराग्राफ पढ़ने लगे तो उसका दिन पूरा बड़ी मुश्किल से 100 या 150 रिज्यूम ही एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कवर लेटर है ट्रेडिशनल वे में लिखते हैं, खासतौर से इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे बाहर का नहीं पता, उसमें आप जो भी आपके स्किल हैं उनको हाईलाइट करके लिखें। जैसे आपको डॉट नेट के साथ एंगुलर आता है, SQL आता है, एजूर आता है, तो उसे हाईलाइट करके लिखें। या सिर्फ वही लिखें कि आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। आपका कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ने बैठा है कि आपने लिख लिख रखा कि आई एम दिस टाइप ऑफ अ कैंडिडेट, आई कैन डू दैट दैट दैट। लोग यही लिखते हैं कॉमन, मेरे पास बहुत सारे आते हैं। HR को क्या चाहिए, रिक्रूटर को क्या चाहिए, वो सिर्फ हाईलाइट करना है, आपको स्किल हाईलाइट करना है। और तो लोग क्या करते हैं, अपना एक बना बनाया कवर लेटर कहीं से किसी सीनियर ने या भेज दिया है, या वही सब जगह चिपकाए जाते हैं। कवर लेटर कॉपी पेस्ट करो, लेकिन अपने स्किल का तो करो। या आपने एक जर्नलाइज बना रखा है, जर्नलाइज कोई नहीं पढ़ता है भाई। मार्केट में सिर्फ वही चीज़ मार्केट में या जो भी रिक्रूटर है, HR है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा पढ़े। इसलिए तो AI वगैरह से रिज्यूम फिल्टर करने लगे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको आती भी चीज़ें होंगी तो, लेकिन आपके कवर लेटर में नहीं, तो वहीं से आपका मेल स्पैम में चला जाता है। तो आप सिर्फ जो भी आपका कवर लेटर है उसे चेंज करें और अपने स्किल ज़रूर हाईलाइट करें, जो स्किल आता है आपको। कॉमन कवर लेटर नहीं। रूल नंबर 4, लोग लिंक्डइन पर जब जाते हैं जब उनको जॉब की ज़रूरत होती है, और रेस्ट ऑफ टाइम दे आर वेरी इनएक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप हमेशा एक्टिव रहें, आपको जॉब चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, अगर आपकी जॉब की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे और सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और आजकल तो व्हाट्सअप भी हो गया सोशल मीडिया, तो वैसे ही एक लिंक्डइन है। लोग लिंक्डइन पे जब जाते हैं जब आपको जॉब की ज़रूरत होती है। और क्या होता है लिंक्डइन में, आपने कभी देखा नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो लिंक्डइन में एक इम्प्रेशन होते हैं, आप देखेंगे कभी तो। लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहें बराबर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉगिन किया और चले आए, वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप, अगर आपको जॉब नहीं भी चाहिए तो आप किसी की जॉब में हेल्प करें। अगर कोई बंदा या अगर कोई कनेक्शन आपका जॉब सर्च कर रहा है तो उसे रीपोस्ट करें, ताकि आपकी प्रोफाइल हमेशा ऊपर रहे।
जितनी प्रोफाइल आपकी ऊपर रहेगी लिंक्डइन पे, जब भी अगर कोई एचआर या रिक्रूटर सर्च करता है तो आपसे ही सबसे पहले वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत नीचे चली जाती है क्योंकि आपकी प्रोफाइल में इम्प्रेशन बिल्कुल जीरो तक पहुंच जाते हैं। आप देखिएगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के कि आपके में कितने इम्प्रेशन हैं। प्रोफाइल में मोबाइल में आता है व्यू में, अगर आप मोबाइल व्यू में खोलते हैं। और लिंक्डइन में क्या करते हैं लोग, लिंक्डइन में बड़ी कॉमन सी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो किसी भी कनेक्शन को ऐड कर लेते हैं। किसी भी कनेक्शन को ऐड नहीं करना है। जैसे अगर आप जैसे मैं डॉट नेट डेवलपर हूँ और मैंने जावा के कैंडिडेट को ऐड कर लिया, तो जावा का कैंडिडेट मेरे लिए किस काम का? अगर वो कहीं पर जावा की जॉब पोस्ट होगी और उसको जावा की जॉब चाहिए होगी तो वो जावा वाले पे कमेंट करेगा। रूल नंबर 5 में आपको जो ट्रेंडिंग स्किल है वो एआई से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी जो भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग स्किल होता है। ट्रेंडिंग जो नया मार्केट में आया है उस पर आपको कमांड करना है, और डेली एटलीस्ट 30 to 40 मिनट आप दीजिए, कुछ दिन दे के दीजिए, और आपको डेफिनेटली उस स्किल पे कमांड होना शुरू हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, वैसे कभी नहीं पढ़ते हैं, और जब उनको जॉब की ज़रूरत होती है वो जब ही पढ़ते हैं। और उस समय पढ़ने में कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, जो ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है तो वो जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ तो पढ़ने में टाइम दीजिए और डीपली पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की कि इंटरव्यू निकल जाए, वो काम नहीं करता है। तो आपको जितना डिटेल में पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 30 to 40 मिनट आप पर डे दीजिए। कोई भी एक ट्रेंडिंग स्किल उठा लीजिए। आज की डेट में एआई की डिमांड है, तो एआई से रिलेटेड जो भी आपको लगता है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, कहीं ना कहीं आपके जो आपका मेन स्किल है, मेन स्किल से एआई कैसे रिलेट है, तो एआई का स्किल एक ज़रूर डालिए अपने रिज्यूम में, और कमांड करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक पढ़ लिया और काम हो गया। पीओसी बनाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, फोरम पे जाइए, कई सारे फोरम है, कम्युनिटीज़ हैं, उन पे जाके 30 to 40 मिनट आप डेली पढ़ेंगे। और मैं बताता हूँ, ये 5 रूल आपको कितना भी ले ऑफ हो मार्केट में उससे बचाएगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो बेसिक मत पढ़िए कि बस सिर्फ बेसिक पढ़ लिया और काम ख़त्म हो गया। अगर आप कोई सा भी स्किल नया सीखते हैं तो उसके करीबन 4 से 5 अपने खुद के पीओसी बना के रखिए और उनको लिंक्डइन पे डालिए, ताकि लिंक्डइन से लोग देखेंगे कि हाँ आपने कुछ नया सीखा है। तो ये 5 रूल हैं जो आपको आने वाले